नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो ज़मीन बंटवारा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह का हम एक प्लॉट लिए हैं जिसका उत्तर बरिया मेर है 300 करी, दक्षिण बरिया मेर है 330 करी, पूरब की तरफ है 90 करी और पश्चिम की तरफ है 81 करी। इस प्लॉट को हमको 3 पार्ट में बांटना है। मान लीजिए प्लॉट ये ज़मीन वाला 3 भाई है, तीनों भाई को हमको बराबर रकबा देना है। तो उसको हम किस तरह से बांटें जो हमारा रकबा एग्जैक्ट हो। तो इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप करके मत देखिए, ताकि जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो हम जानते हैं जैसा किसी भी चीज़ को हमको बांटने का रहेगा तो सबसे पहले क्या होता है, उसका क्षेत्रफल निकालना यानी रकबा निकालना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको पहले मान लीजिए 1000 रुपये का 2 पार्ट में बांटना है, 2 भाई में बांटना है, तो पहले ये तो पता होना चाहिए जो हमारे पास पैसा कितना है। जब तक पता ही नहीं है जो हमारे पास 1000 रुपया है, तब तक हम उसको बांटेंगे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं जो आमने सामने वाले मेर को एक जगह लिखते हैं। तो इसका उत्तर बरिया मेर, ये वाला उत्तर ऊपर वाला हो गया 300 करी। उसके बाद दक्षिण हो गया आपको 330 करी। दोनों को जोड़ दीजिए तो 630 होगा। इसको आधा कर दीजिए तो 315 होगा। इसी तरह से पूरब और पश्चिम को एक जगह जोड़ दीजिए, लिख लीजिए। तो पूरब है आपको 90 करी और पश्चिम है 81 करी। जोड़ दीजिए 1 9 8 17 171 हुआ। 171 को आधा कीजिएगा तो 8 दूना 16 1 85 होगा। ठीक है। ये जोड़ घटाव करते वक्त हमेशा रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक होता है। ठीक, तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। 90 प्लस 81 171 भागा 2 85.5। अब इस दोनों को क्या करना है, हमको गुना करना है। गुना करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 85.5 गुने 315, तो ये हो गया आपको 26,932 26,932 वर्ग करी। ये ज़मीन का क्या हो गया, आपको संपूर्ण रकबा हो गया। संपूर्ण रकबा हो गया इतना। अब चूंकि इस प्लॉट को हमको 3 पार्ट में बांटना है, तो 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा, संपूर्ण जो रकबा है उसमें हम 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग दे दीजिए। तो 26,932 भागा 3 बराबर 8977 वर्ग फीट। वर्ग करी, करी में है तो वर्ग करी, एक हिस्सा ज़मीन हमारा इतना बना। ठीक दोस्तों, आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा जो वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है। तो देखिए, अब इस प्लॉट को हमको 3 पार्ट में बांटना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मोटा मोटी हम इसको 3 पार्ट लाइन ले ले, एवरेज लाइन ले लेते हैं इस तरह से। यही हमको 3 पार्ट में बांटना है। ठीक है। इस तरह से हम 3 लाइन ले लिए। इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं और इसको थर्ड मानते हैं। ठीक है। देखिए, अभी हम इसको फ़िलहाल कुछ भी दूरी हमको पता नहीं। अगर फील्ड पे रहते तो थोड़ा थोड़ा दूरी करके नाप के एवरेज निकाल के बंटवारा कर लेते, लेकिन हमको ऑन बोर्ड देखना है। तरीका समझ लीजिए, ताकि पहले जो ज़मीन एक्वायर हो जाता है उसके बाद आप पेपर पे जाके बांट लेते हैं, तो सिर्फ जाके जगह पे चेक करना होता है। तो अब इसमें हमको कुछ पता नहीं है, तो ये बीच का दूरी कितना होगा ये हम पता करते हैं। तो उससे बीच का दूरी पता करने के लिए सबसे पहले हमको पूरब पश्चिम एक हिस्सा, पूरब एक हिस्सा, पश्चिम और एक हिस्सा बीच में बांटना है। तो पूरब और पश्चिम जो मेर है उसका हम अंतर निकाल लेते हैं। तो पूरब कितना मेर है 90 करी और पश्चिम है 81 करी। तो इसको अंतर निकाले तो कितना हो गया 9। अब चूँकि प्लॉट को हमको 3 पार्ट में बांटना है तो इसमें हम 3 से भाग दे दिए। तो 9 में अगर 3 से भाग दे दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। तो जैसे जैसे प्लॉट पूरब की तरफ जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, दूरी बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ आ रहा है वैसे वैसे दूरी घटते जा रहा है। तो ये 3 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ते जाएंगे या इसमें हम घटाते आएंगे। तो फिलहाल हम इसमें जोड़ते जाते हैं। तो 21 और 3 हो गया 84, 84 और 3 हो गया 87, 87 और 3 90। यहाँ तक तो क्लियर है। तो यहाँ तक में
आपको कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। जहाँ पे भी लगे जो हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप लोग वीडियो को बैक करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। किसी और टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, जो इस टॉपिक पे हमको जानकारी चाहिए, तो आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो बन जाएगा। तो अब चलिए पहला पार्ट हम लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखिए हमको पूरब और पश्चिम खाली पता है, तो पूरब जो पता है पहले वो लिख लेते हैं। पूरब कितना है 90 करी, पश्चिम कितना है 87 करी। ठीक, जोड़ दीजिए, आप दोनों लिख लिया, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 9 7 17 177 हुआ। 90 और 87 को जोड़िएगा तो 177 होगा। अब 177 को क्या करना है, हमको आधा करना है, तो ये हो गया आपको 88.5। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए हमको कुल रकबा कितना चाहिए 8977। 8977। अब ये जो दोनों मेर हमको पता है, इसका औसत आया है 88.5। तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 8977 में हम 88.5 से भाग दे देते हैं, तो 101.43 आया। अब यहीं पे क्या करते हैं, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना कर दिए तो 202.87 आया। ठीक है, अब देखिए मेर थोड़ा ऊपर नीचे है। ठीक है, आगे ऊपर वाला मेर थोड़ा कम है और नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा है, तो राउंड अप करने के लिए हम इसको 100 करी ले लेते हैं। और नीचे वाला देखिए कुल हमको कितना चाहिए 202.87, क्योंकि 101.43 करके हमको दोनों पे चाहिए था, तो 202.87 हमको दोनों मेर मिला के चाहिए था। 202.87 और माइनस हो गया 100 हम ऊपर ले लिए, तो ये हो गया आपको 102.87। इतना करी, ये हो गया। चलिए अब इसका क्षेत्रफल चेक करते हैं, जो इतना हमको हुआ कि नहीं। अब उत्तर हो गया आपको इसका 100 करी और दक्षिण हो गया 102.87 करी। ठीक, तो 100 प्लस 102.87 यानी ये हो गया 202.87। इसको आधा कर दीजिए, भागा 2, तो 101.43 हुआ। 101.43। अब इस दोनों को हमको गुना करना है, तो 101.43 गुने 88.5 यानी 8976.99। यानी ये जो पार्ट मिला हमको, इसका 8977 मिल गया। ठीक, चलिए पहला पार्ट हो गया। सवाल पहला दूसरा पार्ट तो आपको मिलेगा, समस्या होता है तीसरे पार्ट में। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए अब दूसरे पार्ट का हमको फिर वही प्रक्रिया अपनाना है। पूरब पश्चिम मालूम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पूरब। अब इसका पूरब ये हो गया 87 और पश्चिम हो गया 84। दोनों को जोड़ दीजिए, 7 7 7 4 11 8 8 16 1 17 171। 171 को आधा कीजिएगा तो 85.5 होगा। ठीक है, एक बार चेक भी हम कर ही लेते हैं। 87 प्लस 84 बराबर 171 भागा 2, 85.5। अब कुल रकबा हमको कितना चाहिए 8977। तो 8977 में इसका औसत आया है 85.5। इसमें हम भाग दे देते हैं, 8977 भागा 85.5 यानी ये 105 करी आ गया रेंज। ठीक है, तो 105 करी आ गया। तो इसको क्या करते हैं, जो हम यहाँ पे थोड़ा सा कम है तो इसको 102 करी ले लेते हैं और इसको 108 करी लेते हैं। कैसे हुआ, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 210। 210 में हम 102 करी ऊपर ले लिए हैं तो बच गया 108। ठीक है, अब चलिए इसका भी क्षेत्रफल हम निकालते हैं, जो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका उत्तर हो गया आपको 102 करी और दक्षिण हो गया 108 करी। दोनों को जोड़ दीजिए तो 210 होगा। 210 को आधा कीजिए तो 105 होगा। अब इसको दोनों को गुना कर लेते हैं, तो 105 गुने 85.5 यानी ये भी हो गया आपको 8977। अब यहाँ पे भी हम 8977 लिख लिए। अब मेन समस्या है जो तीसरा पार्ट हमारा उतना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब तो दूरी बैंड है, दूरी जितना हमको चाहिए उतना हो चुका है। अब टोटल दूरी है 300,
300 में हम 100 और 102 ले चुके हैं, यानी 202 करी ले चुके हैं। तो ये बचा कितना, 98 करी। अब पीछे नीचे वाला कितना है, 330 करी। तो 330 में से पहले हम 108 ले लिए हैं, तो बचा 222। 222 में से 102.87 ले लिए हैं, तो ये बचा 119.13 करी। ठीक है, अब एक बार सबको जोड़ दीजिए, 119.13, 108 और प्लस 102.87, 330 हो गया। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल के तीसरे पार्ट का हम देखते हैं। तो तीसरे पार्ट का उत्तर हो गया आपको 98 करी और दक्षिण हो गया 119.13 करी। इसको जोड़ दीजिए, 98 प्लस 119.13, तो ये हो गया आपको 217.13। इसको 2 से भाग दे दीजिए, आधा कर लीजिए, तो 108.56। अब इसका पूरब पश्चिम भी हमको पता है, तो पूरब हो गया 84 करी और पश्चिम हो गया आपको 81 करी। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 8 8 16 165, ये हो गया आपको 82.5। अब इस दोनों को गुना करके देख लीजिए, तो 108.56 गुने 82.5, ये हो गया आपको 8956 वर्ग फीट। तीसरा हो गया आपको 8956। देखिए इतने अंतर को, अंतर तो नहीं बोला जाता, इतना पे एग्जैक्ट रहता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एग्जैक्ट करना है, तो आप ये इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। अब तीनों रकबा हमको कितना चाहिए, 8977, फिर हो गया 8977 और हो गया 8956। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तो 8977 प्लस 8977 प्लस 8956, यानी ये हो गया 26,910 वर्ग करी। इसको आप 3 पार्ट में बांट रहे हैं, तो 3 से भाग दे दीजिए, यानी 8970 करके एक हिस्सा हुआ। अब इसमें देखिए 8970 करके चाहिए और इसको मिला कितना, 8956, तो इसमें कितना कम हो गया, 14 वर्ग करी। अब 14 वर्ग करी हमको यहाँ से निकालना है, इस मेर से, तो 14 में और इस मेर का लंबाई कितना है, 84। 84 से हम भाग दे देंगे तो गुने 2 हुआ, 3 3 यानी सवा करी का फर्क आएगा। ठीक है, इसमें से सवा करी इसमें आ जाएगा, तो जाके एवरेज हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद इसमें मान लीजिए इसमें से सवा करी नहीं, 1/4 करी, 1/4 करी 1/4 करी इसमें से इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें देखिए, इसमें से माइनस, इसमें प्लस हो जाएगा, मान लीजिए 0.25 करी और इसमें से माइनस हो जाएगा 0.25 करी। ठीक है, अब देखिए इसका रकबा कितना है, 8977। 8977 में से पहले अभी हम 14 ले चुके हैं, इसको दिए 14, तो 8977 में से हम 14 घटा लिए, तो इसको बचा कितना, 8963। 8963 इसको बचा। अब हमको हिस्सा कितना चाहिए था, हिस्सा मिटा दिए, नहीं, 26,910 भागा 3, यानी 8970 चाहिए था। अब इसको देखिए 7 कम हो गया, मात्र 63 बचा, इसको 70 चाहिए तो 7 कम हो गया, तो 7 निकालने के लिए इसमें से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 87। तो 7 भागा 87 अगर कर देते हैं तो इतना हुआ, इसको गुने 2 कर दीजिए तो 0.16, यानी 1 करी का 6वां भाग जाके इसमें से इसमें आ जाएगा, तब जाके सब रकबा बराबर होगा। हालांकि इतना अंतर को अंतर नहीं माना जाता है, आपको हम बताने के लिए कर दिए, तो जाके आप लोग कहीं पर ज़्यादा का डिफरेंट हो तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।